गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज आरती सेन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉजिक्स ऑफ फिजिक्स। तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये वीडियो बनाई है मैंने 12th प्रैक्टिकल से रिलेटेड। तो जैसे कि आपको पता है, आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम आने वाले हैं फिजिक्स के, ठीक है। सीबीएसई के अभी चल रहे हैं एंड आरबीएसई के अप्रोक्सीमेटली फेब में है। तो आपको सबसे ज़्यादा टेंशन होती है वाइवा की, ठीक है। मुझे स्टूडेंट्स पूछा करते हैं कि मैम वाइवा में क्या क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा। तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप 12th में हैं और आपको फिजिक्स प्रैक्टिकल अगर आपको देना है तो, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि हमारा जो फिजिक्स का प्रैक्टिकल होता है ना बेटा, बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स में और एक ऑप्टिक्स में। और इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे जो फिजिक्स के अगर मैं टॉपिक्स के बारे में बात करूँ तो जैसे ओम्स लॉ है, मीटर ब्रिज है, पीएन जंक्शन डायोड है, जीनर डायोड है। हालांकि शायद इस साल जीनर डायोड नहीं है, मुझे जब तक आइडिया है पीएन जंक्शन डायोड है। और हाँ कुछ, हाँ यही है। और अगर किसी आपकी अगर कोई और भी है तो देखो, सिलेबस क्या होता है कि सिलेबस बहुत सारा होता है, ब्रॉड होता है, बट स्कूल वाइज ये क्या होता है, डिवाइडेड होता है कि हम लोग हमारे अकॉर्डिंग हम लोग उस सिलेबस को सेलेक्ट करते हैं कि 11 और जैसे 11 प्रैक्टिकल्स हमको सेलेक्ट करना है तो सब स्कूल अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ कॉमन प्रैक्टिकल्स उठाए हैं जहां से हम लोग किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें हम लोग ओम्स लॉ की। दिखने में तो बहुत सिंपल है पर ये अपने आप में बेटे बहुत सारे क्वेश्चंस लेके बैठा है। पता है कैसे? सबसे पहले ओम्स लॉ के आते ही दिमाग में क्या आता है, ये फॉर्मूला आता है क्या, V = IR, ठीक है। तो फिर पूछ लेगा वोल्टेज क्या होता है, बताओ। आपने बता दिया वोल्टेज क्या होता है, तो वोल्टेज को मेजर किस में करते हैं, आपने बोल दिया वोल्टमीटर में करते हैं। वोल्टमीटर को कनेक्ट कैसे करते हैं, बन गया ना क्वेश्चन। सिर्फ एक V लिखा उसमें बन गया। फिर आपने लिखा I, तो I क्या होता है, करंट होता है। करंट कैसे फ्लो होता है, कैसे फ्लो होता है आपने लिख दिया, ठीक है। तो करंट को मेजर कैसे करते हैं, अमीटर से करते हैं। फिर गैल्वेनोमीटर क्या काम आता है, ये बन गया क्वेश्चन। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि अमीटर को और वोल्टमीटर को सीरीज में करते हैं कि पैरेलल में करते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा रेजिस्टेंस क्या होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे करता है या एरिया पे करता है। अगर मैं लेंथ बढ़ा दूं तो क्या रेजिस्टिविटी, इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा। अगर मैंने एरिया बढ़ा दिया तो इसका रेजिस्टेंस घटेगा कि बढ़ेगा। रेजिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी पूछ ली जाएगी, रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये किस पे डिपेंड करती है, क्या ओम्स लॉ आइडियल है ना, क्या ये टेम्परेचर और प्रेशर के साथ चेंज होता है कि नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, यहाँ से बनते हैं। एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ से, वो क्या होता है कि मुझे कनेक्ट करके बताओ ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ में हम लोगों ने क्या करते हैं, हम लोग वोल्टेज और करंट के बीच में हम लोग रिलेशन हम लोग देते हैं, ठीक है। तो आप मुझे सिंपल सर्किट कनेक्ट करके बता दो। तो सिंपल सर्किट कनेक्ट करने में आप लोग क्या क्या लगता है, एक बैटरी, एक स्विच, और उस उस सर्किट में अगर मैं करंट फ्लो करवा रही हूँ तो उसे डिटेक्ट करने के लिए एक बल्ब, ठीक है, एक रेजिस्टेंस। ये होता है हमारा सर्किट ओम्स लॉ का सिंपल सा ना। और ये तो एक नॉर्मल सर्किट है। और अगर हम लोग ओम्स लॉ का बना रहे हैं तो उसमें हमें एक अमीटर, एक वोल्टमीटर हमें फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है, चलो मैं उसके बाद में बताऊंगी, भी थोड़ा दिमाग से स्लिप हो रहा है मेरे। तो ये हो गया हमारा ओम्स लॉ का, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ मीटर ब्रिज है। आप लोगों के दिया होगा, एक रेजिस्टिविटी वाला है, एक सिंपल रेजिस्टेंस फाइंड करने का है मीटर ब्रिज में, किसी के सीरीज में है किसी के पैरेलल में है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा भाई बताओ मुझे सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बता दो, पैरेलल में बता दो क्या होता है। सीरीज में पैरेलल अगर हम लोग रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, मैंने 3 रेजिस्टेंस लिए, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो अब मुझे बताओ कि क्या इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा आएगी कि कम आएगी। आप लोगों ने बोल दिया ज्यादा आएगी, ठीक है। आप पैरेलल में बता दो, आपने बोला ज्यादा आएगी तो गलत है, क्योंकि पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है बेटा, कम आती है, ठीक है। ये डिपेंड किस पे करता है, इसमें हम क्या क्या कनेक्ट करेंगे। एक टर्म और होती है, एक रियोस्टेट। हम लोग क्या करते हैं ना, एक तो रेजिस्टेंस आप लोगों ने देखा होगा, आप जब ले पे जाओगे ना तो एक इस तरीके से एक सर्कुलर शेप में एक ना इक्विपमेंट रखा होता है, रियोस्टेट बोलते हैं उसे हम लोग। तो पूछ लिया जाता है रियोस्टेट क्या होता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिमाग में डाल लो, सिंबल्स आपको सारे देखकर जाने हैं। वोल्टमीटर का सिंबल, अमीटर का सिंबल, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल, एलडीआर का सिंबल, एलईडी का सिंबल ना, बल्ब का सिंबल, छोटे से लेके बड़ा सारे सिंबल्स आपको देख के जाने हैं क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। फिर बात करें
करें हम लोग थर्ड पीएन जंक्शन डायोड, तो पीएन जंक्शन डायोड से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले पीएन जंक्शन डायोड आपको बताया हम लोग फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस उसे कनेक्ट करते हैं। फॉरवर्ड आपने तो आपसे पूछ लिया जाएगा भाई आपकी प्रैक्टिकल आया तो आपने कैसे किया, बताओ क्या फॉरवर्ड बायस कैसे कनेक्ट होता है, रिवर्स बायस कैसे कनेक्ट होता है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में करंट कैसी होगी, रिवर्स बायस में कैसी होगी। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाएगा सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक क्या है, ठीक है, और ड्रॉपलेट्स क्या है। इस तरीके से क्वेश्चंस हमारे पीएन जंक्शन डायोड से बनते हैं। तो ये तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी या हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में से बनते हैं। अब बात करें हम लोग ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। प्रिज्म, सबसे पहले है प्रिज्म। एक एक्टिविटी भी आती है बेटा, प्रिज्म की नहीं आती, वो ग्लास स्लिप की आती है। तो वहाँ पे मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा, क्योंकि ना एक क्वेश्चन बनता है, वो बनता है प्रिज्म और उससे रिलेटेड आपसे पूछा जाता है कि रेनबो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आप लोग बोलते हो कि हाँ रेनबो फॉर्म हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो रहा है। और प्रिज्म में भी डिस्पर्जन, तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि प्रिज्म में भी तो हम लोग 7 कलर्स को देखते हैं, तो उसमें भी क्या रेनबो हो रहा है, कि बिल्कुल है ना, उसमें भी डिस्पर्जन है। तो फिर ग्लास स्लैब में क्यों नहीं है, सिर्फ ऐसा तो नहीं है ना कि उनकी फेवरेट शेप है मैं तो इसी में कलर दूंगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो आपसे पूछा जाता है कि ये वेरिएशन क्यों आया, है ना, हमारा जो ग्लास स्लैब है वो क्यों नहीं वेरियस ऑफ कलर्स हमको दे रहा है, ठीक है, स्प्लिट करके दे रहा है। ठीक है, उसके बाद में पूछा जाता है कि प्रिज्म में होता क्या है, ये किस बेसिस पे काम करता है। ठीक है, उसके बाद में पूछा जाता है कि लाइट, सेकंड क्वेश्चन हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले लाइट की स्पीड, ठीक है, लाइट जो बेंड होती है, ठीक है, वो क्यों होती है ना। आपको पता है कि जो लाइट की जो बेंडिंग होती है जिसे हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं, तो वो किसकी वजह से होती है, मीडियम की वजह से होती है। फिर आपसे पूछ लिया जाता है, एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, TIR क्या होता है। ठीक है, TIR जब अब रिफ्रैक्शन पूछेगा ना तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी आएगा, तो आपको पता होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स। मिरर के बारे में बात करें तो मिरर का फॉर्मूला पूछ लेगा, सिंपल, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का फॉर्मूला पूछ लेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में जो बनता है वो ये बनता है बेटा कि इसकी थिकनेस से क्या फर्क पड़ता है, फोकल लेंथ पे क्या मतलब फर्क पड़ता है इसकी थिकनेस या थिन करने से, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी यहाँ से बनता है, वो ये है कि जो हम लोग, हाँ वो मायोपिया और वो थोड़ा सा उसमें चला जाता है, हालांकि हमारे प्रैक्टिकल में तो नहीं है, बट फिर वो जब कॉनकेव, जब वो लेंस में आएगा ना, यहाँ पे लेंस होना चाहिए, ठीक है। तो जब वो लेंस पे आता है ना बेटा, तो फिर वो पूछता है कि भाई ठीक है, आपका जो मैंने अगर इतनी फोकल लेंथ आपको दे दी तो मुझे ये बताओ कि इसका पावर कितना होगा, पावर की यूनिट क्या है, ये पूछ लेता है वो। इसके अलावा आप लोगों से पूछ लेता है कि भाई जो हमारे लेंस है, मिरर मान लो आप, तो कॉनकेव मिरर मान लो, इनके यूजेस क्या है। लेंस एंड मिरर के बेसिकली यूजेस, कॉनकेव के भी और कॉनकेवेक्स के भी, है ना। और जो सिंपल क्लास 10th में नहीं पूछे जाते कि साइड व्यू मिरर वगैरह, वो सब चीज़ें। एक ये पे है ना, एक और टॉपिक और भी आता है, मैंने लिखा नहीं होगा, ये रहा सॉरी, और ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोपी होता क्या, इसमें कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर मेरे को जितने, हाँ इनके सिंबल्स देख लेना एक बार इनके भी ना। जैसे कि मैं बात करूँ लाइट में ना, लाइट एमिटिंग डायोड होता है, और LED होता है, सोलर सेल होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है। एक प्रैक्टिकल में तो नहीं है, यहाँ पे तो नहीं लिखा है मैंने, प्रोजेक्ट में तुम्हारे टॉपिक था, अभी शायद NCERT में नहीं है 12th के। मुझे थोड़ा सा है ना स्ट्राइक नहीं हो रहा है वो, छोड़ो अभी उसे 2 मिनट के लिए। मैग्नेटिक इफेक्ट से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो वहां से भी आप, वहां से रहने देना, चलो आप यहाँ से देखिए जो आपके ना टॉपिक्स है ना, अगर मोस्टली अगर उसे क्वेश्चन पूछना है, अगर उसे आपको घुमाना नहीं है, वो सही है, सिंपल, अगर उसे सिर्फ आपकी नॉलेज जाननी है तो वो यहाँ से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछता है। ये सारी चीज़ें आप अगर देख कर जाते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। Thank you so much for watching this video.